हाय फ्रेंड्स, आई एम सनी कपूर। दोस्तों, आज जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, इसको देखते हुए कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम लोग बहुत साल पीछे चले गए, हिंदुस्तान खत्म सा हो गया है, अब फिर से इतना आगे आना मुश्किल है, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी है। हिंदुस्तान तो जीरो हो गया। दोस्तों, हिंदुस्तान ऐसी स्थिति से कई बार गुजरा है, ये पहली बार नहीं हुआ। कई बार हिंदुस्तान जीरो पे आया, फिर खड़ा हुआ। हिंदुस्तानियों ने हिम्मत नहीं हारी कभी। कई बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान जीरो पे गया, फिर खड़ा हुआ। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में, तब हमें जीरो की स्थिति में ही हिंदुस्तान मिला था, और ऊपर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। कई लोगों की जानें गई, झगड़े हुए, हम जीरो से भी नीचे चले गए। पूरी दुनिया में कई लोगों ने, कई देश ने ये सोचा कि ये हिंदुस्तान के लोग अब हिंदुस्तान को संभाल नहीं पाएंगे और वापस हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानियों ने हिम्मत नहीं हारी, उस जीरो की स्थिति में भी अपने आप को संभाला, अपने देश को संभाला, और हम लोग खड़े हुए। जिस स्थिति में हमें देश मिला था, जीरो की स्थिति में, उसमें भी हम लोग खड़े हुए फिर से। अभी ठीक से खड़े भी नहीं हुए थे, 10-15 साल ही हुए थे कि हम लोग चीन से युद्ध में हार गए, बहुत नुकसान हुआ। इस नुकसान से हम लोग उभरे भी नहीं थे कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। इन सब का फायदा उठा के अमेरिका ने, उस समय अमेरिका से गेहूं आता था यहाँ हिंदुस्तान में, अमेरिका ने गेहूं देने से इनकार कर दिया, अपनी शर्तें रखना शुरू कर दी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया और फैसला किया, आज से हिंदुस्तान एक टाइम खाना खाएगा, लेकिन अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने अपने खाना बनाने वाले को बोला कि आज से आप मेरे लिए एक टाइम ही खाना बनाओ, तो मैं एक टाइम ही खाना खाऊंगा। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की आवाम से उन्होंने गुजारिश करी कि सब लोग एक वक्त का खाना खाइए, इस वक्त से गुजर जाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान ने हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बात मानी और एक टाइम खाना खाना शुरू किया, और बहुत जल्द हम लोग फिर से खड़े हो गए। हम लोग जीरो पे थे, फिर खड़े हुए। फिर उसके बाद इंदिरा कांड आ गया, यहाँ पर हजारों लोग मारे गए, हम लोग फिर जीरो पे चले गए, लेकिन फिर खड़े हुए। 92-93 के दंगों में जो दंगे हुए थे, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी जल गई, बहुत सारे लोग मारे गए, हम लोग फिर जीरो हो गए, हम लोग फिर खड़े हो गए। हम लोग कई बार जीरो हुए हिंदुस्तानी लोग, और फिर खड़े हुए। 47 में देश आजाद हुआ, 2000 तक आते आते हम लोग अपने आप को अच्छी तरह स्थापित कर चुके थे, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके थे। जो देश ये सोचते थे 1947 के वक्त कि हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान को नहीं चला पाएंगे, फिर से गुलाम बनेंगे, करारा जवाब दिया हिंदुस्तानी लोगों ने। 2000 तक सब चुप हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कई बार आ चुके हैं, अब फिर उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोग आज फिर जीरो हो रहे हैं, और आज हम अकेले नहीं हो रहे, आज पूरी दुनिया जीरो हो रही है। हम तो कई बार जीरो होके फिर खड़े होके आगे बढ़े हैं। पूरी दुनिया पहली बार हो रही है, हम तो फिर खड़े हो जाएंगे, गारंटी है इस बात की, यकीन है हमें। हम लोग ऐसी स्थितियों से कई बार गुजर के हम लोग फिर खड़े हुए हैं, तो हम लोग इस बार भी खड़े होंगे। तो जो लोगों के दिमाग में ये बात बैठी है कि इससे हम 10-15 साल पीछे चले जाएंगे, हम लोगों का कुछ नहीं होगा, देश बर्बाद हो गया, इतना नुकसान हो गया है, ये हो गया है, वो ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदुस्तान है, कुछ ही सालों में बराबर फिर से खड़ा होगा और पूरी दुनिया को दिखा देगा। बस इसके लिए हमें लड़ना है, फिर से
हमें मेहनत अपनी डबल करनी है और करेंगे हम लोग। हिंदुस्तान जीरो से फिर से खड़ा होगा और इसे खड़ा करेंगे आप और हम, हमारे देश की आवाम। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान जीरो हो गया, खत्म हो गया, भूल जाए इस बात को। हिंदुस्तानी